ममता निवास का द्वितीय प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमाने। राम निर्मलो धर्म है, सो भजता होई नह करम। राम चरण दूजा भरम, साधत करम सरब। कछु न लागत भजन में, सब ही विधि विश्राम। सकल धर्म झामे सधे, अरु हटे कामना काम। कह रहे महाराज राम जी के नाम की भक्ति जो है निर्मल धर्म, इसमें कोई मल नहीं है, इसमें कोई विकार नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है और इसमें कोई छुआछूत भी नहीं है, इसमें कोई सुआसूतक भी नहीं है। अछौतिक शब्द कहीं भी कभी भी राम जी के नाम की भक्ति को कर सकते, कैसी भी अवस्था हो, सब अवस्था के अंदर राम जी के नाम की भक्ति संभव है। तो कह रहे महाराज ऐसा राम जी का नाम निर्मल कर देने वाला है। कोई मल है, विकार है, तो उसको भी साफ कर देने वाला है। नाम लिया निर्मल नरदेही, इस नरदेही को निर्मल बनाना है तो निर्मल धर्म को अपनाना पड़ेगा। और राम जी के नाम का धर्म ही निर्मल धर्म है। इसी से ही तो लेट नींद आई तो फिर लेट उठ नहीं आया, 2 दिन हो गए तो एक बार टाइम टेबल चेंज हो रहा। तो कह रहे महाराज सो भजता हुई न करम। राम जी के नाम के सुमरन को करे कोई, भजन राम जी का नाम का करे तो उसकी कामनाएं समाप्त हो, इच्छाएं समाप्त हो जाए। जो दुख का मूल है उसी का नाश हो जाए। इच्छाएं, वासनाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प, ये सब कुछ भी समाप्त हो जाते हैं। हाँ कुर्सी है यहाँ सामने, सामने कमरे से, हाँ सामने से ले। राम चरण दूजा भरम, साधत करम सरम। दूसरे जितने भी भरम हैं उन सबको साधने से कर्म बंद। कर्म क्या है कि हमें सुख मिल रहा है इन सबको करने से। सुख की प्रतीति तो होती है लेकिन वास्तव में सुख होता नहीं। ऐसे भ्रम को अपन ने मान्यता में मान रखा है कि हमको इससे सुख मिल रहा है, ये करने से ये सुख मिल रहा है, ऐसा हमने मान रखा। तो ये भ्रम जब तक मान्यता में रहेगा सुख प्राप्ति का फर्ज से, तब तक उसको प्राप्त करने के लिए कर्मों को साधते रहेंगे, यानी उपाय को करते रहेंगे। और कुछ भी उपाय करोगे आप तो उसका कर्म का बंधन तो होना अवश्य संभव है। चाहे तो उपाय आपने शुभ का किया तो शुभ कर्मों का बंध होगा, उपाय आपने सुख प्राप्ति के लिए अशुभ का किया, यानी अशुभ उपाय भी सुख प्राप्ति के लिए है और शुभ उपाय भी सुख प्राप्ति के लिए। दोनों उपाय सुख प्राप्ति के लिए। लेकिन महाराज में सुख प्राप्ति के लिए आप कुछ भी उपाय करते हो उन सब से कर्मों का बंद होता है, कर्मों की निर्जरा नहीं होती है,
कर्मों की मुक्ति नहीं होती है, कर्म कटते नहीं है, प्रत्युत उल्टे और अधिक बढ़ जाते हैं। लेकिन राम जी के भजन से कर्म कटते हैं, बढ़ते नहीं। पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म। तेरे राम जी के नाम के सुमरन के अलावा और कुछ भी करने की क्रिया सुख प्राप्ति की करने में आती है, उन सब से कर्मों का बंद होता है। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया जो जैसे, कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम गुण जैसे। तो कह रहे महाराज, कछु न लागत भजन में सभी विधि विश्राम। राम जी के भजन में कुछ लागत ही नहीं, कुछ कॉस्ट ही नहीं, कुछ पैसे खर्चे ही नहीं होते, और सब प्रकार से विश्राम मिलता है, सब प्रकार से शांति मिलती है, सब प्रकार से संतोष आता है, सब प्रकार से धैर्यता आती है, धीरज आता है, और राम जी की कृपा से शक्ति भी प्राप्त होती है ज्ञान की, जिससे प्रतिकूल परिस्थितियां भी आसानी से निकल जाती है। सूली की सजा भी होती है, लेकिन वो सुई में परिवर्तित होकर निकल जाती है, लखाती नहीं है, दुख दुख रह नहीं जाती। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं, सब प्रकार का विश्राम प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल एक राम जी के नाम की भक्ति है, इसके अलावा और कुछ उपाय है नहीं। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, कह नानक मेरे मना दुर्लभ मानुष। नानक साहब भी यही बात कह, और रामचरण जी महाराज भी यही बात कह रहे। क्या कह रहे? सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं बजिए बारंबार। तो कछु न लागत भजन में सब थी विध विश्राम, सकल धर्म जामे सदे। क्या कह रहे? और खास बात क्या बता रहे? सकल धर्म जामे सदे। सकल का मतलब सब धर्म सज जाते, अलग अलग से अब किसी धर्म को साधने की आवश्यकता इसमें नहीं रहती। यदि आपने राम जी का नाम ले लिया तो इसमें सब धर्म आ गए, सब तीर्थों का पुण्य आ गया। यहीं बैठे बैठे ही सारा काम हो गया। 4 बजे दर्शन बैठी हो जाए, मनक तो सभी 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ मनक आपके साथ पब्लिक 3.5 करोड़ तो आपके साथ घूम रहे मनक। कह रहे महाराज, सकल धर्म जामे सदे। राम जी के नाम की भक्ति में सब धर्म सज जाते हैं। क्यों सज जाते हैं? इसका कारण क्या कारण है बताओ? कैसे होगी बताओ? सारे देव तक करनी नहीं पड़ती है, राम जी की करनी पड़ती है, सब कुछ हो जाते हैं राम जी करके। क्यों हो जाते हैं कुछ? वो मेन है। हाँ, वृक्ष की जड़ में, वृक्ष की मूल में जल का सिंचन कर दिया तो पत्ते में, फूल में, फल में सब। तो राम जी से सब शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। 33 कोटि देवता भी कहाँ से शक्ति ले रहे? ये सब टहनियां है, शाखाएं हैं, पत्ते हैं, फल है, फूल है, सब तो सब उनकी शाखाएं। अब जब आपने उनके मूल को भक्ति कर ली, मूल की, तो क्या सबकी नहीं हो गई? और कोई नाराज ना है, और कोई नाराज भी नहीं होता है। और दूसरा जो नाम है ना, रकार, और दूसरा है मकार, 2 इसमें अक्षर है। तो रकार तो ब्रह्मवाचक है और मकार मायावाचक है। तो रकार और मकार में ब्रह्म और माया सब आ गए। तो यहाँ पर जो संसार है रचा हुआ, वो किसका रचा हुआ है? माया और ब्रह्म का ही तो रचा हुआ है, उनके जोड़े से। ब्रह्म आत्मा है, माया शरीर है, तो सबका भी शरीर तो इसी से रचा हुआ है। तो राम जी का नाम लिया तो ब्रह्म की भी भक्ति हो गई, माया की भी भक्ति हो गई, कोई बचा ही नहीं इसमें। माया और ब्रह्म से अलग कोई है इस संसार में तो बताओ? सभी तो माया और ब्रह्म के अंदर ही है।
तो महाराज कह रहे हैं कि इसके अंदर सारे नाम, सारी भक्ति आ गई। नाम ऐसा है, नाम का पराक्रम ऐसा है कि इसमें सबकी भक्ति सज जाती है। तो क्या करें, सकल धर्म जामे सदे, सब धर्म इसमें सद, अलग अलग से कोई धर्म, अब आचार विचार, चतुराई, अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं धर्म की, तो वो अलग अलग से कुछ भी साधने की अब आवश्यकता नहीं है। इसने राम जी के नाम का सुमरन कर लिया। और दूसरा क्या लाभ है, अरु हटे कामना काम, अपने को कामना होती है, शुभ की भी होती है अशुभ की भी होती है। तो जब इसमें सब सद गया तो अब कामना भी मिट गई कि मुझे वहां जाना, ये करना, मेरा ये मनोरथ पूरा करना, वो सारी मनोरथ भी स्वतः ही नाम में पूरे हो गए। अब कोई मनोरथ रहा ही नहीं अलग से करने के लिए, अलग से साधने के लिए कुछ नहीं रहा। राम नाम सम दूसरो कोई मंगल पद नहीं और, सो लेता कछु लागत नहीं जी आवत नाही और, जे आवत नाही और तापत्रय रहन न पावे, सुमिरत साता पूर अशाता निकट न आवे, संचित पाप कई जन्म के जे हरणे बड़ चोर, राम नाम सम दूसरो कोई मंगल पद नहीं और। कह रहे महाराज, राम नाम के समान दूसरा और कोई मंगल करने वाला नहीं आत्मा। मंगल भवन अमंगल गभव सुदशरथ अजर दिया। कह रहे कि राम जी का जो नाम है उसके समान मंगलकारी, कल्याणकारी, हितकारी दूसरा नहीं है। सो लेता कछु लागत, राम नाम को लेने में कुछ खर्चा पैसा टका खर्च नहीं होता। राम दड़ी चोड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संत दास जीते सुई लोग। ये दड़ी खेलने के लिए सबके लिए चोड़े पड़ी हुई, बिना ही पैसे मिल रही है। लेकिन क्या कह रहे हैं, जिसको बिना पैसे कोई चीज मिलती है तो उसकी वैल्यू नहीं गिरती। होता ना ऐसा, बिना पैसे मिल रही है तो कदर नहीं करती, लेकिन माथे इसके समान अमूलक चीज कोई है नहीं। तो सो लेता कछु लागत नहीं और जी आवत नहीं और क्या करे, इसके मुकाबले में दूसरी और कोई चीज आती ही नहीं। राम नाम के मुकाबले में, कंपैरिजन में, तुलना में दूसरी और कोई चीज, दूसरा और कोई नाम आता ही नहीं, अमूल्य। जी आवत नहीं और तापत्रय रहने न पाओ, राम नाम के सामने तीनों प्रकार के ताप, आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप रह नहीं पाते, टिक नहीं पाते। सब प्रकार के ताप को मिटाने वाला नाम, शरीर के ताप भी मिटा देता है, मन के ताप भी मिटा देता है और आत्मा के ताप भी मिटा देता है। शरीर का ताप क्या है, रोग व्याधि जो शरीर में लगते रहते हैं। और मन का ताप क्या है, मन का ताप है कंपैरिजन, तुलना करता है। तो तुलना करके मन से ही कभी तो सुखी हो जाता है और मन से ही कभी दुखी हो जाता है। हाँ, मन से ही, हाँ मन से ही हो जाता है। तो ये मन दुख दे रहा है ना, तो मन के ताप को मिटाने में भी राम नाम उपयोगी है।
और तन के ताप को मिटाने में भी राम नाम उपयोग। तन के अंदर कोई कष्ट है, दुख है, तुम्हारा तेरे राम जी के नाम के सुमरन से शक्ति प्राप्त होती है, ताकत प्राप्त होती है, और भीतर से आत्मा की स्वस्थता प्राप्त होती है। रोग कोई भी जो होता ना, वो भीतर से यदि स्वस्थ है आत्मा, आत्मबल है भीतर में, तो वो रोग निकल जाता, तो शरीर में भी नहीं रहता। और आत्मबल भीतर से कमजोर हुआ तो रोग घेर लेता है। अभी कोरोना में ऐसा ही तो हुआ, जिनका आत्मबल मजबूत था डर के मर गए। अब जिनके पास राम जी का नाम की ताकत थी, वो तो डरे नहीं। तो महाराज कह रहे जो डरे नहीं वो मरे नहीं, जो डर गया वो आधा तो डर ही मार देता है, डर ही तो मार देता है। लोग कितना डर मारा। हाँ, हस्बैंड वाइफ भी नहीं बोल सकते, ऐसा एक दूसरे को कैसा डर मार दिया। ऐसे तो 100 बार कोई नहीं रुके, और वैसे तो मैं तो कह रहे महाराज शरीर के ताप भी राम जी के नाम की ताकत से चले जाते, भाग जाते, रहते नहीं। और मन के ताप भी, और आत्मा का क्या ताप है? आत्मा का भी, जीवात्मा का ताप है। क्या ताप है आत्मा का, बताओ क्या ताप है आत्मा का? अजमेरा जी बताओ। नहीं नहीं, शरीर का ताप बता दिया, रोग। मन का ताप बता दिया, कंपैरिजन, तुलना, जिससे कभी सुखी हो रहा दुखी हो रहा। और अपना जो आत्मा है, जिसे जीवात्मा कहते हैं, उसको भी कोई ताप लगा हुआ है, वो ताप भी मिटाना है। 3 प्रकार के ताप है ना, वो क्या ताप है? को जाना चाहती है, इसलिए जन्म मरण का ताप जोरदार है। वो बार बार जन्म में आ रही है, बार बार मरण में आ रही है। वो अजर अमर अविनाशी होने के बावजूद मरण धर्मा हो रही है। ये ताप लगा हुआ, ये असाध्य रोग लगा हुआ, बार बार जन्मने का और मरने का। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठराशयनम। बार बार जन्म में आ रही है आत्मा, बार बार गर्भ में आ रही है, और बार बार गर्भ के दुख देख रही है, 84 लाख जीवाणु के दुख देख रही है। ये ताप उसको लगा हुआ, आत्मा को, जीवात्मा को लगा हुआ है। तो ये जीवात्मा का ताप भी राम नाम के सुमरन से मिटेगा, उसका जन्मना मरना भी राम नाम के सुमरन से मिटेगा। तो तीनों प्रकार के ताप राम नाम के सुमरन से मिटेंगे। और क्या कह रहे हैं? सुमरत साता पूर्व अशाता निकट नाव। राम जी के नाम को सुमरण करते ही शरीर के अंदर, मन के अंदर, आत्मा के अंदर शाता बरतने लगे। शाता पूछते ना, कैसे हो शाता? बोले ठीक, अच्छे हो। तो महाराज कह रहे हैं कि राम जी के नाम के सुमरण से स्वतः ही शाता आ जाती। सुमरत शाता पूर्व, पूरी शाता आ जाती है। और अशाता निकट ना आवे, किसी भी प्रकार की अशाता, किसी भी प्रकार का दुख, किसी भी प्रकार का त्रास पास नहीं आ सकता। और क्या करें? संचित पाप कई जन्म के जे हरणे बड़ चोर। संचित पाप है, आज के नहीं, अनंत जन्मों के, करोड़ों जन्मों के। सन्मुख हो ये जीव मोई जवी, जन्म कोटियग नासे ही तभी। जब जीव राम जी के सन्मुख हो जाता है, तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप भी, अग भी नाश को प्राप्त। तो कह रहे हैं कि राम जी से भी अधिक राम जी का नाम है। जब राम जी के सन्मुख हो गया, तो उसके भी पाप समाप्त हो गए। तो नाम के सन्मुख होगा तो क्यों नहीं होंगे, और अधिक होंगे। तो कह रहे महाराज संचित पाप कई जन्म के, 90% तो संचित ही है पाप, 10% ही अपने को इस जन्म में भोगने के लिए अलॉट हुए। बाकी तो इकट्ठे ही पड़े पापों की गठरी, भरी पड़ी है पूरी।
उनको कितना ही भोगते रहो, कभी खत्म होने वाली नहीं, इतने पाप भरे अपने अंदर। हाँ, उदय होते रहते हैं, नए भी बन रहे। बनाने के लिए तो तैयार ही रहते हैं। तो कह रहे महाराज संचित पाप कई जन्म के, महाराज के यदि कोई बदला देके इन कर्मों को उतारना चाहे तो वो कभी मुक्त नहीं हो सकता वास्तव में। लेकिन कह रहे हैं महाराज सपने में भी मुक्त नहीं हो सकता, मतलब सोच भी नहीं सकता मुक्त होने की, बदला चुका के कि मेरे सारे बदले चुक जाएंगे और मैं मुक्त हो जाऊंगा। कभी सारे बदले चुकने वाले ही नहीं है, इतने सारे बदले हैं कि कभी चुक ही नहीं सकते। कम थोड़ी बदले, अनंत जन्मों के बदले, एक दो जन्मों के बदले भी नहीं चुका सकते तो अनंत जन्मों के बदले कहां से चुकाएंगे बताओ। लेकिन महाराज फरमा रहे कि इन संचित कर्मों को काटने की शक्ति भी राम जी के नाम में। राम नाम की औषधि जो अठफेरी खाए, राम चरण रुचपुच रहे, 84 कट जाए। 84 को काटना है तो राम नाम की औषधि को, दवाई को 8 फोर सेवन करना पड़ेगा, पान करना पड़ेगा इसका। तो संचित पाप कई जन्म के जे हरने बड़चोर, राम नाम सम दूसरो कोई मंगल पद नहीं हो। पाप दाप सब हरण को है राम नाम बड़चोर, तास पटंतर ना तुले अन्य धर्म कोई और। अन्य धर्म कोई और जोग जिग तुला तुला ही, तप तीरथ स्नान वास बल किते कराई। ऐसो अगम अगाध पद सो लेतन आवे और, पाप दाप सब हरण को है राम नाम बड़ चोर। राम नाम को क्या बताया? चोर बताया, बड़ा चोर। ये चोरी कर लेता है किसके? पाप की, दाप की, इन सब की चोरी कर लेता है राम नाम। और चोर ही नहीं, बहुत बड़ा चोर है, माखन चोर है, ऐसे राम नाम भी चोर है। हाँ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन सब की चोरी कर लेता है, पाप और दाप की चोरी कर लेता है, कर्मों की चोरी कर लेता है। तास पटंतर ना तुले, राम नाम के बराबरी में दूसरा कोई तुलना में है नहीं। अन्य धर्म कोई और, दूसरा कोई धर्म आता ही नहीं इसकी बराबरी में। अन्य धर्म कोई और जोग जिग तुला तुलाई, जोग और यज्ञ तो तुला में तुलते हैं, यानी जोग करने का, यज्ञ करने का परिणाम निश्चित है कि आप ये करोगे तो ये फल पाओगे, तो चोरी है, परिणाम उसका निश्चित है। लेकिन महाराज समय राम नाम का लाभ तो अनंत है, अतुलनीय, अपार, अगाध। तप तीर्थ स्नान वास बल किते कराए, तेरे महाराज तप कितना करो, तीर्थ कितना करो, तीर्थों में जाकर स्नान कितने ही करो, वास कितने ही करो, लेकिन इन सब को करने से भी ऐसो अगम अगाध पद सो लेत न आवे हो। अगम पद की प्राप्ति, अगाध पद की प्राप्ति राम नाम से ही होती है, अन्य और किसी को करने को, क्रिया को करने से नहीं होती। तो पाप दाप सब हरण को है राम नाम बड़ चोर, राम कहत अधम तिरे ना रही अधम गति सोई। अजामील गणिका बदिक भी सदन कसाई जोई, भी सदन कसाई जोई नाम परताप ऐसो। तो उत्तम क्यों नहीं तिरे तास में किशो अंदेशो। राम चरण भज राम को ये साथ भरे सब कोय, राम कहत अधम तिरे ना रही अधम गति सोय। कह रहे नाम का पराक्रम कितना अधिक, अधम से अधम, पापी से पापी,
नीच से नीच भी नाम के सुमरण से तिर गया और उसकी अधम गति, पाप की गति, नीच गति भी समाप्त हो नहीं रही, और वो भी चौथे पद का वासी, संतों के देश का वासी। ऐसा महाराज कह रहे राम नाम का पराक्रम। कौन कौन से अधम तीरे? अजामिल तीरा, भागवत में कथा आती है ना अजामिल की। गणिका वेश्या थी वो तिरी, सुवा पड़ावत गणिका तारी, अजामेल निस्तार्या, पुत्र नाम से पार उतार्या, मैट दियो जम द्वार। जम के द्वारे जाना ही था, तय था इनका दोनों का, अजामिल का, क्योंकि बहुत पाप किए थे, गणिका ने भी बहुत किए थे, तो उसको भी जम के द्वारे जाना ही था। लेकिन वो राम नाम के सुमरण के प्रभाव से दोनों के पाप कर्म जो है भोगने नहीं पड़े, भोगने नहीं पड़े। क्या करें, नहीं तो भोगने पड़ते नरकों में जाकर। नाम के पराक्रम से कट गए। हाँ, का तो एक बार नाम लेने से कट गया, तो कल कट गया, तो कई बार लेते हैं। तो एक बार नारायण नारायण पुकारा आप एक बार गाल हो जाए। अंतिम समय में राम जी को नाम दिया जाए ना, मैं अंतिम सांस ले लिया, हमने कब राम को नाम दिया सारो हमें भी अपना। लेकिन अंतिम समय में आएगा कब? जब अभी करोगे तब आएगा। अभी करोगे ही नहीं कुछ काम तो याद कैसे आएगा मौका पड़ने पर? वो तो बेटा का नाम राम लखन, अभी चिंटू पिंटू नाम है सबका। पहले तो नाम बच्चा का नाम तो बढ़िया है, तो बच्चा का नाम से पहले राम को नाम निकल जाता तो ही चल जाता। लोग कथा में आए हुए कई कथाओं में अब बस नाम ही अजीब अजीब है। कह रहे महाराज अजा मील गणिका बदिक, बदिक भी तिर गए और सजन कसाई भी तिर गया। नाम के पराक्रम भी सदन कसाई जोड़ नाम प्रताप जे। देखो नाम का प्रताप। सबका नाम है। तुम्हारा के तो उत्तम क्यों नहीं तिरे तास में कशु अंदेशो। अरे कोई आप क्यों अंदेशा लेके बैठे हो? आप क्यों संशय करते हो कि हमारा होगा कि नहीं होगा, इनका हो गया एक नाम से, तो हम तो इतना नाम ले रहे हैं, हमारा होगा कि नहीं होगा। महाराज कह रहे आपका उत्तर दे दिया महाराज ने, आप क्यों डर रखते हो? क्यों नहीं होगा? जब उनका एक नाम से हो गया तो अपन तो इतने नाम ले रहे, तो होना ही चाहिए ना, क्यों नहीं होगा? महाराज कह रहे आप अंदेशा मत रखो, इसमें संशय मत रखो। जब उनका एक नाम से भी हो गया, और उसने तो राम जी का नाम भी नहीं लिया था, पुत्र नाम लिया, नाम राम जी का थोड़ी लिया था, फिर भी हो गया। अनजान बजा का ये सेनानी, तो जान बजा का क्या कहानी। हाँ, जो अनजान में जिसने नाम ले लिया उसका भी उद्धार हो गया, तो आप जान के बज रहे हो उसका तो क्या कहना। तो कह रहे महाराज आपको अंदेशा नहीं रखना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि मेरा मोक्ष होगा कि नहीं होगा, मैं नाम सुमरन तो कर रहा हूँ। महाराज के जब एक नाम लिया उससे हो गया, तो तुम तो इतना कर रहे हो, क्यों नहीं होगा? विश्वास तो रखो, विश्वास का ही तो फल होता है। अपने को विश्वास ही नहीं है इसलिए फल नहीं मिल रहा है। भाई खंबे तो आज भी बहुत है, खंबे तो आज भी बहुत है, लेकिन प्रहलाद जैसी दृढ़ता विश्वास हुए तो नरसिंह भगवान आज भी प्रकट हो जाए खंबे में से, लेकिन है नहीं। तो कह रहे महाराज अपने को विश्वास दिला रहे कि भाई आप तो उनसे तो अच्छे ही होंगे ना, अजामिल से, गणिका से, सजन कसाई से, उनसे तो अच्छे ही हो। तो बोले आपका उद्धार क्यों नहीं हुआ? उन्होंने तो थोड़ा सा नाम लिया, आप तो इतना नाम ले लो। आ ही नहीं सकते यहाँ। क्या ताकत है जीव की?
राम नाम ले पाप देवे ताप की जो मुंडो फेर दे। हाँ, पाप कर्म उदय आ जाते हैं, ऐसे कर्म आड़े आ जाते हैं कि वो उठाकर भगा देते हैं, लेकर जाते हैं। पहले ये काम कर, पहले ये काम कर, पहले ये काम कर, बाद में टाइम बचे तो राम राम कर, ऐसे कर्म आ जाते हैं ना। एक सामने संत रहता था, सामने वेश्या, और संत का तो जीव वेश्या पे पड़ा है, इसके पास दिन के कितने ग्राहक आ रहे हैं, वो वेश्या पूरा दिन संत में है कि मेरे कर्म कैसे खराब है जो मैं यहाँ बैठी हूँ, तो संत देखो कितने सोच। अब उन दोनों के सोच से ही, मात्र से ही उसको वेश्या को तो मिल गया मोक्ष और उसको मिल गया जन्म, क्योंकि उसने उनकी गिनती करी ग्राहकों की, वो बेचारी सारा दिन उसमें रही। एक भाव बहुत बड़ा काम करता है इंसान। इसलिए महाराज कह रहे आप विश्वास रखो, विश्वास दिला रहे, विश्वास दिलाने के लिए ऐसी बात बता रहे कि आप थोड़ा सा भी तनिक भी विश्वास मत करो कि होगा कि नहीं होगा। मार के निश्चित होगा, क्यों नहीं होगा? जब ऐसे ऐसे का हो गया तो आपका क्यों नहीं होगा, ये बताओ। तो उत्तम क्यों नहीं तेरे ताश में किशु अंदेश। तो आप तो क्या करो, विश्वास रखकर राम चरण भज राम को ये साख भरे सब कोई। मैं नहीं कह रहा हूं, सभी ये बात करते, सभी संत यही बात करते, सभी ग्रंथों में भी यही बात लिखी। तो राम कहत अधम तिरे ना रही अधम गति सोई। प्रमाण है ना अपने सामने, तो भागवत में प्रमाणिक कथाएं है ना, सारी आती है ना, पुराणों की कथाएं भागवत में आती है, उसे प्रमाण है अपने लिए, शास्त्र प्रमाण है इस बात का कि ये बातें सत्य है, असत्य नहीं है, झूठी नहीं है बातें, प्रमाणिक शास्त्र है। राम भजन पर तापते ताप त्रिविधि की जाय, अद्भुत अध्यात्म की कहा अधिदेव नहीं दबाई। अधिदेव नहीं दबाई सहज सामान सदाई, हाय भाई हैरान करत उपजे न कदाई। राम चरण जिनके सही नित्य आनंद बरताई, राम भजन पर ताप त्रिविधि की जाय। तीनों प्रकार के ताप जिनके अपने चर्चा कर ली, वो सब प्रकार के ताप राम जी के नाम के भजन से चले जाते हैं। अधिभूत, अधिदेव और अध्यात्म, तीनों ताप चले जाते हैं। ये दबा नहीं सकते तीनों ताप, दुखी नहीं कर सकते, और सहज वृत्ति में हमेशा आनंद में रहता है साधना करने वाला गुरु। और उसको ताप भी आते हैं, दुख भी आते हैं, कष्ट भी आते हैं, प्रतिकूलता भी आती है, तो भी वो हाय भाई हैरान नहीं होता, दुखी नहीं होता, वो हमेशा राम जी के नाम का सुमरन करता है। आप जैसे हॉस्पिटल में है, किसी को लगी है, चोट आई है, कोई कष्ट आ गया, तो क्या अरे भारे, अरे भारे, ऐसे आता ना मुंह में अपने आप ही उच्चारण आता, आता नहीं आता, आता याद, तो वो हाय भाई, महाराज कह रहे हाय भाई हैरान, उसमें हैरानी होती है, राम नहीं आता। और जो साधना करने वाला जन है वो अरे भारे कभी नहीं करेगा, वो राम राम करता है। दुख में भी राम राम आ रहे आने के, तो वो हाय भाई हैरान नहीं होता, वो अपने राम जी के नाम के आनंद में मगन रहता है। हाँ, हाय भाई हैरान करत उपजे न कदाई, कभी भी नहीं। तो कह रहे महाराज, जो अरे भारे अरे मारे ऐसे नहीं कहता है। रामचरण जिनके सही नित आनंद बरता है, उनके ही वास्तव में आनंद बरत रहा है जब वो भारे मारे कुछ याद नहीं आया, याद आया तो केवल राम जी याद आए। राम भजन पर तापते ताप त्रिविधि की जाय। रेखता में महाराज कह रहे राम कहे राम कहे रे मना, आन गुण ग्रंथ से कौन काजा। राम का नाम की निगम महिमा करे,
राम ही एक त्रैलोक राजा, राम का नाम को शेष शिव रटत है, राम को नाम सनकादिक गावे, राम ही चरण तू राम को नाम ले, यही दे साखी सतगुरु बतावे। कौन कौन गा रहे राम जी के नाम को महाराज बता रहे? राम कहे राम कहे राम कहे रे मना। किसको समझा रहे? मन। अपने ही मन को समझाना है, दूसरों के मन को नहीं, खुद के मन को समझाओ। खुद का मन मान जाएगा तो काम हो जाएगा। अपना मन सुनता तो है, मानता नहीं। तो महाराज कह रहे इस मन को मनाओ, इस मन को समझाओ। इसके भीतर में बात यदि बैठ गई तो राम राम करने में लग जाएगा, और बात नहीं बैठी तो काम काम करेगा। बैठ गई बात समझ में तो राम राम करेगा, नहीं बैठी तो काम काम करेगा। महाराज कह राम कहे राम कहे राम कहे रे मना, आन गुण ग्रंथ से कौन काजा। कह रहे महाराज अन्य जो है चीजें राम जी के नाम के अलावा कितने ही अच्छे ग्रंथ है जिनमें 52 अक्षरों का ज्ञान भरा हुआ है, जिससे शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। लेकिन वो सब प्रकार के सुख विनाशी, क्षणिक है, नाशवान है, थोड़ी देर के है। तो महाराज कह रहे उनसे आप क्या सुख पालोगे? उन सबको करके, और पा भी लोगे तो कितनी देर का सुख? मिट ही जाने वाला है, समाप्ति हो जाने वाला है, चले ही जाने वाला है, सुख रहने वाला तो नहीं। तो उनसे आपको क्या काम? क्यों उनमें पचाई कर रहे हो? क्यों उनमें अपनी श्वासारूपी पूंजी को लगा रहे हो, नष्ट कर रहे हो? राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाए, मन रे सिमिर सिमिर हलसाए, मन रे सिमिर सिमिर हलसाए। श्वासे आपके घी के पीपे है, अब घी के पीपे को रेत में ढोड़ दो, क्या काम है? चाहो तो आप उससे अच्छा 56 भोग बना सकते हो और आनंद प्राप्त कर सकते हो घी के पीपों से, 56 भोग का, है ना, या नहीं? और रेत में डोल दोगे तो क्या मिलेगा? तो ऐसे ही कह रहे महाराज, राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिला, सब रेत में मिल रही। राम भजन के बिना जितनी भी श्वासें जा रही। तो महाराज कह रहे उनसे आपको क्या काम जो आपको आनंद प्रदान नहीं करती सच्चा? राम का नाम की निगम महिमा करे, निगम का तात्पर्य वेद पुराण शास्त्र, ये सब राम के नाम की महिमा करते। और क्या कहते हैं? राम ही एक त्रैलोक राजा, पूरी त्रिलोकी के ऊपर राज करने वाले राम जी। राम राजा सरकार है पूरी त्रिलोकी के ऊपर। और कौन कौन रट रहे हैं राम जी के नाम? राम का नाम को शेष शिव रटत है, शेष जी महाराज रट रहे अपने 1000 मुखों से, 2000 जिब्या से, सतत रूप से, अनवरत रूप से राम जी के नाम का सुमरण कर रहे। उसकी वजह से उनको 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी क्षेत्रफल वाली पृथ्वी का भार नहीं लगा। बोझ उठा रखा है शेष जी महाराज ने, लेकिन नाम के पराक्रम से उन्हें बोझ लगता ही नहीं। नाम ने झेल लिया बोझ, लेकिन अपन ने तो थोड़े से घर का बोझ भी अपने माथे पे बहुत भारी हो जाता है। कुआवती है, वो किसी को समझ में नहीं आया कि राम को इतना बड़ा क्यों मानते हैं, क्या होता है। तो शेष जी के पास गया कि मेरे को ज्ञान दो, मेरे को कुछ नहीं पता है राम के नाम। तो वो बोला मैं माथे पर धरती है, एक बार तुम थोड़ा उठा
बाद में मैं तेरे को बताता हूँ। धरती पर मैं तो दब गया तो बस वही है, गर्म करना उसमें यही है। यही बात महाराज बता रहे थे। तो शेष जी ने कितना भार उठा रखा है, लेकिन उनको भार लगता है क्या? भार लगता ही नहीं। ऐसे कह रहे कि ग्रह का दुख व्यापे नहीं, जे राखे हरि विश्वास, रामचरण ले आप सिर दाते बुद्धे त्रास। कह रहे कि घर के दुख भी नहीं व्यापेंगे यदि आप राम जी के ऊपर विश्वास है। घर के दुख भी सब मिट जाएंगे, नहीं रहेंगे। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपने ऊपर उठा लेते हैं, इसीलिए दुख भुगतते हैं। तो राम का नाम को शेष शिव रटते हैं। शेष जी अपने 1000 मुख से 2000 जिह्वा से सतत रूप से नाम का सुमरण कर रहे हैं, और अपने को तो एक मुख मिला, एक जीभ मिली, उसको भी बंद करके बैठे। और भगवान शंकर की बात बता रहे, भगवान शंकर किसका सुमरण करते? राम जी के सुमरण। शिव जी निज दिन राम उचार्यो, राम बिना दूजो नहीं धार्यो, पार्वती को राम सुनायो, राम बिना सब झूठ बतायो, सो ही राम सुनियो सुख देवा, गर्भवास में लागियो सेवा, राम सुमिर सब मोह निवारी, माता पिता गृह तज वन सिधार्यो। ऐसे राम जी के नाम का पराक्रम है, जो भगवान शंकर भी सतत रूप से नाम रट रहे हैं, और पार्वती जी को भी यही उपदेश दे रहे हैं। उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुराग। देख लो, शिव जी प्रथम राम से नहीं है, शिव जी, हनुमान जी, हाँ सब है। हनुमान जी भी तो, हनुमान जी शिव जी की तो अवतार है। तो राम का नाम को शेष शिव रटते, राम को नाम सनकादिक गावे। सनकादिक ऋषि चारों, वो भी राम के नाम को गाते हैं। तो महाराज तेरे राम ही चरण, तू राम को नाम ले, तू क्यों नहीं लेता? राम ही चरण, तू राम को नाम ले। यही दे साखी सदगुरु बताए। सदगुरु ये साख देकर बताते अपने को, ये ऐसी सीख अपने को सदगुरु दे रहे हैं, और सच्ची सीख दे रहे हैं। जो सच्चे सदगुरु है वो ये बात बता रहे, पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बिरिया, माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। जिसने राम जी के नाम का सुमरण कर लिया, वो तो लाभ कमाई करके चला गया। सौदागर चलिया जीव सौदे, भरत खंड में आया, कहीं कर गया लाभ कमाई, कहीं मूल लगाया। तो जिसने यहाँ आकर राम भजन कर लिया, वो तो लाभ कमाई करके चला गया। और जो यहाँ आकर संसार के कामों में, तेरी मेरी में, राग द्वेष में, इधर उधर की नगरी पंचायत में रह गया, वो अपने सांसा रूपी पूंजी को खोकर गया। तो कह रहे महाराज, मन रे सिमिर सिमिर हल साई रे, मन रे सिमिर सिमिर हल साई, राम भजन बिन श्वासा जावे, राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब वेद मिलाई रे, मन रे सो सब वेद मिलाई रे, मन रे सिमिर सिमिर हल साई रे, मन रे सिमिर सिमिर हल साई, राम भजन की दिल करे रे, राम भजन की दिल करे रे, करे माँ गीता की जी मेरे रामा, करे माँ गीता की
सतसंगत तज जाय हताया, सतसंगत तज जाय हताया। पिते लानत तुई गीदी मेरे रामा, पिते लानत तुई गीदी रे मने रे, सिमेरे सिमेरे हल साई रे मन रे, सिमेरे सिमेरे हल साई। जग सोहेत साध सुभी को, जग सोहेत साध सुभी को, हर तज आन मनावे मेरे रामा, हर तज आन मनावे। सत्य बात की अवज्ञा करके, सत्य बात की अवज्ञा करके, विषय बात मन भावे मेरे रामा, विषय बात मन भावे रे मन रे, सिमेरे सिमेरे हल साई रे मन रे, सिमेरे सिमेरे हल साई। सो ये रहे के जोड़ चलावे, सो ये रहे के जोड़ चलावे। कहाँ मुन गए मन माई मेरे रामा, कहाँ मुन गए मन माई। है सुख राम तीरथ मन को ने, है सुख राम तीरथ मन को ने। राम रटे क्यों नाई मेरे रामा, राम रटे क्यों नाई रे मन रे, सिमेरे सिमेरे हल साई मन रे, सिमेरे सिमेरे हल साई। राम भजन बिन श्वास जावे, राम भजन बिन श्वास जावे। सो सब लेत मिलाई मेरे रामा, सो सब लेत मिलाई मन रे, सिमेरे सिमेरे हल साई मन रे, सिमेरे सिमेरे हल साई। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सदा में राम राम
सब संतान है, सत्संग है, राम राम राम। आपकी बात का उत्तर आ गया था इसमें। आपने कहा था ना, मैं कोई दर्शन करने थोड़ी गया था, मैं तो लोगों से मिलने गया था। तो क्या कह रहे महाराज, सत्संगत तज जाय हताया, फिट लानत तो एक गीधी। डांट दिया आपने महाराज, महाराज ने आपको डांट दिया कि आपको लानत है कि आप सत्संग छोड़ के, यहाँ की सत्संग छोड़ के लोगों से मिलने गए। डांटा है इसमें, महाराज ने डांटा है। पर आप राम समझ के गए थे कि आपके भाव राम के थे क्या? आप तो लोगों से मिलने गए थे। सब होता है। It's 9 o'clock.